Hi my dear students, in this video we are going to continue our geometry practice set 1.2. Dear children, many sums of this practice set have been removed. So जो हमारे portion में भी दिया हुआ है only those sums I am going to explain you. So the next question is question number 4. Measures of some angles in the figure are given. फिगर में ये देखो फिगर है ए बी सी ट्रायंगल, एक लाइन यहाँ से जा रहा है. ओके, इट इज नॉट, देख के ऐसा बोलना नहीं कि इट इज गिवन एज पैरेलल. इट इज नॉट गिवन एज पैरेलल. पैरेलल करके ऐसा दिया हुआ तो नहीं है क्वेश्चन में. ओके, सो एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक लाइन इधर इस तरफ है. एंड one angles measure, that is angle APQ. Measure of angle APQ is given as 60 degree and measure of angle ABC is also given as 60 degree. APQ as well as ABC. Okay, both of these angles measure equals 60 degree. And prove that, हमें prove करना है AP by PB equals AQ by QC. Just check where is AP and PB, AQ and QC. AP from here till here, AP by PB equals AQ by QC, AQ by QC. हमें ये प्रूव करना है AP by PB equals AQ by QC. ये अगर प्रूव करना है इसका मतलब होता है कि इट शुड बी BPT, बराबर ना. BPT में ये प्रूव होता है. तो BPT में प्रूव होना है तो पहले BPT का पहला कंडीशन है ये लाइन इसको पैरेलल हो. PQ अगर BC को पैरेलल है इस ट्रायंगल में, देन वी कैन से दैट AP by PB equals AQ by QC. ज्योमेट्री थोड़ा सा ध्यान देना, फिगर पे ज़्यादातर ध्यान देना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से फिगर को हर एक स्टेप के टाइम पे ध्यान देना है. और सेंटेंस जो जो मैंने बोल रही हूँ वो हर एक सेंटेंस में पूरे कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए प्लीज़. तो अगर हमें ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी बताना है तो ये लाइन इसको पैरेलल होना चाहिए. पी क्यू शुड बी पैरेलल टू द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दैट इज बी सी साइड. तो ये पहला करना पड़ेगा. ये लाइन एक बार हमने पैरेलल बना दिया तो वी कैन से दैट दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. तो हमारा गिवन में क्या दिया है हमें, गिवन एक्चुअली मैं लिखी नहीं थी, फिर सोचा नहीं आपको परफेक्टली मतलब स्टेप बाय स्टेप दे दूं. तो गिवन है एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल 60. एंगल ए पी क्यू, ए से पी से क्यू, ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, दोनों कितने हैं 60. दैट इज़ अ गिवन पॉइंट. ओके, गिवन इधर एक्चुअली दूसरे सेंटेंस के बीच में रह गया तो ये गिवन है. यहाँ पे मैं सर्कल इसलिए मार के दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे गिवन कहाँ पर मैंने लिखा है. और उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है वो लिखना है. टू प्रूव ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, वो हमें प्रूफ करनी है. अभी हमारा प्रूफ यहाँ पे स्टार्ट होता है. ओके, प्रूफ के हर एक स्टेप में हमें हमारा फिगर को साथ में लेकर चलना है, यानी फिगर पे ध्यान देनी है. स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखना है. एक्चुअली इधर एक लाइन वगैरह खींच के मैंने आपको पहले बताई थी. अभी मैं आगे आगे जाते जाते ये स्टेप्स भी कम करूँगी क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू सेव माई टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए. बट वाइल यू आर राइटिंग in your notebook or for the exams, better be statement means better be everything in a perfect order. Okay, so first point हमने लिखा जो दिया हुआ है एंगल ए पी क्यू एंड ए बी सी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. रीजन है गिवन, हमें दिया हुआ है. आपको पता है ये एंगल और ये एंगल का स्पेशलिटी क्या है. चलो एक बार हम 8th स्टैंडर्ड के वो स्पेशलिटी के पास जाते हैं. यहाँ पर मैं दो पैरेलल लाइंस दिए. ओके, ये दो पैरेलल लाइंस है और यहाँ पर मैंने एक ट्रांसवर्सल बनाया. दो लाइंस को काटने वाले लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं. तो ये लाइन और ये लाइन दोनों, ये जो लाइन है इसको चलो एल नाम दे देते हैं, ये लाइन को एम नाम दे देते हैं. ये लाइन एल और ये लाइन एम दोनों पैरेलल है और ये लाइन एन समझो, एन लाइन जो है इन दोनों के ट्रांसवर्सल है. तो देखो ये जो एंगल और ये एंगल, यहाँ का और यहाँ का, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. देखो दोनों इस तरह और इस तरह, दोनों का एक ही डायरेक्शन है. ये एंगल और ये एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है,
और लाइन अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मेजर सेम होगा, या अगर समझो कि ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा। When the lines are parallel, the corresponding angles are congruent. जब लाइन्स पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और दूसरा जोड़ी करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है और इसके नीचे का ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये और ये, इसके साथ इसकी जोड़ी और इसके साथ इसकी जोड़ी, अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। जो ब्लैक कलर में जो मैंने मेजर किया है, लिखा है, वो एक जोड़ी करस्पॉन्डिंग एंगल, जो ब्लू में जो मैंने मार्किंग किया है वो दूसरे जोड़ी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी तीसरे जोड़ी करस्पॉन्डिंग एंगल, ये देखो ये वाला और उसके बाजू का नहीं लेना, उसके आगे, ये दोनों नेक्स्ट जोड़ी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अगर ये 80 डिग्री है, ज़रूर 80 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ये सभी चीज़ 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने किए हैं। अगर फिर भी आपको ये सब चीज़ों का क्लियरेंस नहीं है तो आपको 8th स्टैंडर्ड में जो मैंने सिखाया है, अभी रिसेंटली सिखाया, वो वीडियो को मैं आपको सेंड करके दे सकती हूँ, जिससे आप आसानी से ये एंगल्स को पहचान सकते हैं। तो ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये रेड वाला दोनों हो गया नेक्स्ट थर्ड जोड़ी करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी फोर्थ जोड़ी करस्पॉन्डिंग एंगल मैं ग्रीन कलर में दे रही हूँ, ये है ये वाला और उसका जोड़ी इसके पास वाला छोड़ के ये। ओके, ब्लैक का जोड़ी ब्लैक में, ब्लू का जोड़ी ब्लू में, रेड का जोड़ी रेड में और ग्रीन का जोड़ी ग्रीन में लिख के दिया, ताकि आपको करस्पॉन्डिंग एंगल पहचान सके। ओके, अभी मैं समझो सिंपली ये इतना ही हिस्सा, वो साइड नहीं दे रही है, ये देखो एक लाइन है, दो लाइन पैरेलल है और इधर से मैंने ट्रांसवर्सल, ऐसा भी मुझे बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वाला और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग है, देखो सेम शेप, ये 80 और 80 लिखा ना, वही सेम शेप है, सिर्फ इतना है कि मैं यहाँ पे यहाँ पर आगे बढ़ाया नहीं है। तो ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो इसके दोनों के मेजर इक्वल होगा। ओके, तो अभी समझो इसको आगे करके मैंने ऐसा एक लाइन बना दिया, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये दोनों किस किस्म के एंगल्स है? ये दो लाइन के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो क्या हो जाएगा? लाइन्स दोनों पैरेलल हो जाएंगे। समझ रहे हैं? लाइन्स अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो इसी तरह अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो क्या भी हो सकता? लाइन्स पैरेलल भी हो सकता। देखो वापस से, अगर आप फातिमा स्कूल में जाते हैं तो आपका टाइम में FHS लिखा हुआ रहेगा, फातिमा हाई स्कूल। अगर आपके टाइम में FHS लिखा हुआ है तो ज़रूर आप फातिमा स्कूल में ही पढ़ते हो। तो दोनों कन्वर्स है एक दूसरे का, समझ रहे हो? तो अगर लाइन्स अगर पैरेलल है तो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा, और उसका कन्वर्स है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो लाइन्स पैरेलल है। तो वापस आता है हमारे क्वेश्चन में, ये देखो शेप देख रहे हो, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया है क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया क्योंकि इक्वल है। दोनों का मेजर 60 है, देयरफॉर एंगल APQ और एंगल ABC दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये इक्वल मेजर डालने पर, मेजर हटा दिया, हम बोलेंगे दोनों का मेजर इक्वल है, इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन्स पैरेलल होगा, तो हमने लिख दिया सेगमेंट PQ पैरेलल हो गया सेगमेंट BC को। इसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अगर दो लाइन, समझो दो लाइन के ट्रांसवर्सल के वजह से जो एंगल्स बनते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंगल, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, सेंटेंस में बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना बहुत ही अच्छा से। अगर एक जोड़ी करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट आया तो वो लाइंस जिससे वो करस्पॉन्डिंग एंगल बने वो लाइंस पैरेलल होगा। ये कौन सा टेस्ट कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस पैरेलल है, इसे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट कहते हैं। इंटीरियर एंगल अगर 180 है टोटल तो वो लाइंस भी पैरेलल है, उसे इंटीरियर एंगल टेस्ट कहते हैं। इसी तरह ऑल्टरनेट एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो लाइंस पैरेलल है, उसे ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट कहते हैं। तो इस वजह से सेगमेंट PQ पैरेलल हो गया सेगमेंट BC को, और उसका रीज़न हमने लिखा करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अब ये ट्रायंगल को हम कंसिडर करेंगे बड़ा ट्रायंगल ABC, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC PQ इज पैरेलल टू, यानी सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू साइड BC। ट्रायंगल का बारे में बोला तो हमने साइड यूज़ किया, यहाँ पे सेगमेंट लिखे थे
और उस सेम सेंटेंस को हमने ट्रायंगल के अंदर लागू किया। सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ट्रेंट टू सेगमेंट पैरेलल टू सेगमेंट बी सी, हमने इसके मदद से फाइंड आउट किया। उसके बाद वही सेम स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा, पर ट्रायंगल के अंदर डाल दिया। वो इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट बी सी के बदले बी सी को साइड दिया, बिकॉज बी सी इज अ साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सो साइड बी सी, तो सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू साइड बी सी है, तो क्या हो गया, अभी हम बीपीटी बोल सकते हैं। पी क्यू साइड को, साइड बी सी को पैरेलल है, तो हम बीपीटी बोल सकते हैं, ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। सो नेक्स्ट स्टेप इज ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। Here the reason is BPT. BPT means basic proportionality theorem. So that was the sum. Okay, still if you have, I'm telling you again that if you have any doubt regarding the corresponding angles and alternate angles, vertically opposite angles and interior angles, all these kind of angles, and plus linear pair angles, if you have any doubt, please write a note, or otherwise send me a message, so that I will help you to find out, to understand all these kinds of angles. Now let's go to the next question. So after that fourth sum, we have directly the 10th sum. Okay, the sums in between these two are removed. In the figure, x is any point in the interior of triangle. क्या मतलब है, जो दिया हुआ ये फिगर है, इसके अंदर x जो है ट्रायंगल के अंदर का कोई तो एक पॉइंट है। सो हम रफली ये एक ट्रायंगल दूसरा बना लेते हैं और उसके अंदर एक पॉइंट भी डालते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल को यहाँ पर अंदर इंटीरियर कोई भी एक पॉइंट डाल दिया, इस पॉइंट को नाम रख दिया x। ओके, पॉइंट x इज जॉइंट टू द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। पॉइंट x को ट्रायंगल के वर्टाइसेस, वर्टाइसेस मीन्स द कॉर्नर पॉइंट, उससे जोड़ दिया है। पॉइंट x को ट्रायंगल के कॉर्नर से जोड़ दिया गया हुआ है। तो यहाँ पर हम भी जोड़ देते हैं, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स को यहाँ से x के साथ जोड़ दिया। ओके, ये वर्टेक्स, ए वर्टेक्स और ए वर्टेक्स को किसके साथ जोड़ दिया, x अभी इधर दिख नहीं रहे तो थोड़ा प्रॉपरली लिख देते हैं। पॉइंट x के साथ वर्टेक्सेस को जोड़ दिए। ओके, ट्रायंगल का नाम क्या था वो भी लिख देते हैं। ट्रायंगल का नाम था DEF। ओके, ट्रायंगल का नाम है DEF। तो ट्रायंगल को मैंने DEF नाम दिया। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देना, दिस इज x, ये जो पॉइंट है वो x है। आगे क्या बताया हुआ देखो, पॉइंट x इज जॉइंट टू द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, वो किया हमने। सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट DE, सेगमेंट PQ पैरेलल टू DE। ये देखो यहाँ से एक लाइन बना दिया PQ, ये किसको पैरेलल है, DE को। ओके, अभी देखो ये इतना एक ट्रायंगल आप लेंगे DXE, इस ट्रायंगल में PQ पैरेलल है DE। इतना ही ट्रायंगल आप ध्यान देना, जहाँ से मैं पेन घुमा रही हूँ, DXE का ट्रायंगल के अंदर PQ इज पैरेलल टू साइड DE। तो यहाँ पे हमारा BPT लागू होगा। वी कैन से दैट XP अपॉन PD इक्वल्स XQ अपॉन QE। बराबर। आगे क्या करना है, क्वेश्चन हमने रीड नहीं किया पूरा, लेकिन इतना तो अंदाज़ा एक ट्रायंगल से मिल जाता है। XP अपॉन PD इक्वल्स XQ अपॉन QE। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर, वेदर इट इज़ यूजफुल और नॉट आई डोंट नो, पर जस्ट लिखते हैं XP अपॉन PD इक्वल्स XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE। ओके, ये इतना हमने लिख के रखा। आगे क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। दूसरा भी कुछ पैरेलल दिया हुआ है, ये हो गया PQ इज पैरेलल टू DE होने के बाद सेगमेंट QR इज पैरेलल टू सेगमेंट DEF। QR, Q से R, इस तरह QR किसको पैरेलल है, EF को। चलो हमारा फिगर में हम बना लेते हैं उसको भी। एक QR, Q से इस तरफ जाएगा R, यहाँ पे R। ओके, QR इज पैरेलल टू EF, QR EF को पैरेलल है। चलो फिगर को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। सो ये ट्रायंगल DEF हो गया, और एक पॉइंट मैंने ये x डाल दिया। x बाद में लिख देते हैं, क्योंकि पहले हमने x पहले लिख दिया है तो उसके ऊपर से लाइन जा रहे थे। और इसको वर्टेक्स से जोड़ दिए, ये x पॉइंट है याद रखना, इसको ये वर्टेक्स से जोड़ दिए और इसको इस वर्टेक्स से हमने जोड़ दिया, और इसका नाम यहाँ पे लिख दिया x। ओके, और उसके बाद हमें क्या बोला था, PQ पैरेलल है, किसको बोले, PQ इज पैरेलल टू DE। चलो इसके अंदर हम बराबर डालते हैं P और Q, PQ, P और Q। PQ पैरेलल है किसको, DE को। और उसके बाद हमसे क्या बोला, QR पैरेलल टू Q से R, इस तरह इधर R लिख दिया ये पॉइंट।
क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ। ओके, इतना हमें दिया और आगे हमें क्या फाइंड आउट करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट, मतलब ये एक्टिविटी दिया हुआ है उसके अंदर का फिलअप करना है। सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू सेगमेंट डी एफ, ये हमें प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है, सेगमेंट पी आर पैरेलल टू डी एफ। सेगमेंट पी आर किधर है, यहाँ, ये किसको पैरेलल है करके, ये डी एफ को पैरेलल है करके। चलो हमारा रफ फिगर के अंदर भी हम इसी तरह पी आर को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा पी आर हो गया यहाँ से। ओके, रफ फिगर है, आई एम नॉट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, इसलिए वो टेढ़े वगैरह हैं। ओके, पी आर पैरेलल है किसको, डी एफ को, ये हमें साबित करनी है। तो मैं इसको हम फिलअप करने से पहले ये सम का आइडिया तो हमें होना चाहिए ना। तो इसके लिए पहला क्या दिया है हमें, देखते हैं। पी क्यू पैरेलल है डी एफ डी को, तो इतना ट्रायंगल को आप कंसिडर करो डी एक्स ई। कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल डी एक्स सी में आप पी क्यू पैरेलल डी ई आपके पास है, पी क्यू पैरेलल है डी ई को, बराबर इतना आपके पास है, आपको दिया है क्वेश्चन में। अगर इस तरह है तो पी क्यू अगर पैरेलल है डी ई को, तो आप क्या बता सकते हैं, बीपीटी के हिसाब से एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल्स एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, बराबर है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। ये आपका बीपीटी हो गया, बराबर। अभी नेक्स्ट ये वाला ट्रायंगल का भी दिया हुआ, इस ट्रायंगल का नाम जरा लो, एक्स ई एफ, एक्स से ई फिर एफ। एक्स ई एफ में क्यू आर इज पैरेलल टू ई ई एफ, तो दूसरा ट्रायंगल हमने लिया एक्स ई एफ, उसमें हमें क्या दिया है, क्यू आर पैरेलल है किसको, ई एफ को, क्यू आर ई एफ को पैरेलल है। अगर क्यू आर ई एफ को पैरेलल है तो देखो क्यू आर ई एफ को पैरेलल है, तो बीपीटी क्या कहेंगे, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, बराबर। ये भी हमें मिला। अब क्या करना है, हमें अभी प्रूव करना है ये पी आर जो है डी एफ को पैरेलल है करके हमें प्रूव करनी है, पी आर डी एफ को पैरेलल है ये प्रूव करना है। तो वो प्रूव करने के लिए हमें पैरेलल वाला प्रूव करने के लिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी चाहिए। तो पहले हमें क्या प्रूव होना चाहिए, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। अगर मिल गया, वापस से ध्यान देना, एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल्स एक्स आर अपॉन आर एफ। अगर प्रूव हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये लाइन इसको पैरेलल है, यानी पी आर डी एफ को पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, तो हमारे पास ये आ रहा है, क्या देखना है, एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ बनता है क्या, इसमें और इसमें आप ध्यान दो। एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी आपके पास इधर है, एक्स पी अपॉन पी डी वो किसको इक्वल है, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई को इक्वल है, पर वही से क्यू ई इधर है जो किसको इक्वल है, इसे इक्वल है। जैसे मिस्टर ए इक्वल मिस्टर बी, बट मिस्टर बी इज इक्वल टू मिस्टर सी, देन इनडायरेक्टली मिस्टर ए इज इक्वल टू मिस्टर सी। समझा नहीं, वापस से बताती हूँ। अगर ये जो सर्कल है ग्रीन कलर का है तो ये भी ग्रीन कलर का है, ये दोनों ग्रीन कलर का है, पर यही सेम, मतलब ये दोनों का कलर सेम है, तो बोल रहे इसका कलर जो है वही इसका है, तो मतलब इसका कलर इसका है, तो ये भी तो सेम कलर के हो गए ना। ओके, अनदर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, दिस इज द अमाउंट आई हैव विथ मी। मेरे पास जो अमाउंट है उतना ही अमाउंट मेरे भाई के पास भी है। वो इधर भी वापस रिपीट किया मेरे भाई का, तो ये मेरे भाई का जो जितने हाथ में जितने अमाउंट है उतना ही मेरी बहन के हाथ में भी है, तो इनडायरेक्टली मेरे हाथ में जितने अमाउंट है उतने मेरी बहन के भी हाथ में, समझ रहे हो। तो इसमें एक्स पी बाई पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू बाई क्यू ई है, तो वही एस क्यू बाई क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर बाई आर एफ। तो दोनों सेंटेंस में जो सेम है, कॉमन है, उसे हटाओ तो हमें मिलेगा एक्स पी बाई पी डी इज इक्वल टू एक्स आर बाई आर एफ। तो अब आप देखो एक्स पी बाई पी डी इक्वल्स एक्स आर बाई आर एफ, मिल गया ये। अगर ये दोनों इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी के हिसाब से पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। तो सम तो सॉल्व मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब हमारा फिल इन द ब्लैंक्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो हमारा फिगर यहाँ पर है, डी ई एफ ट्रायंगल, एक्स इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, एक्स ट्रायंगल के अंदर है और एक्स को वर्टेक्स के साथ जोड़ दिया। ये लाइन यानी पी क्यू किसको पैरेलल है, डी ई को, क्यू आर ई एफ को पैरेलल है। हमें प्रूव करना है कि पी आर भी इसको पैरेलल होगा,
ये प्रूव करना है। तो पहले हमने ये ट्रायंगल जिस तरह लिया वैसे उधर भी वही ट्रायंगल लिया हुआ है। इन ट्रायंगल एक्स डी ई में पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई कहाँ से मिला, ये सेम चीज़ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये एक्चुअली बॉक्स था, फिल करने का था। वाइल राइटिंग बाय मिस्टेकली आई हैव रिटन हियर, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, तो ये भी हमारा एक आंसर ही है। ओके, गिवन ये सेंटेंस हमें दिया हुआ है। अगर पी क्यू इसको पैरेलल है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल्स एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। तो एक्स पी दिया आपके पास, उसके साथ क्या आएगा यहाँ पी डी, तो आपको यहाँ पे फिल करना है पी डी। एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई आएगा, ये भी फिल करना था पर बाय मिस्टेकली आई हैव रिटन द आंसर, तो ये भी हमारा आंसर ही है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। ओके, नाउ ये पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट लिखे हुआ, रीजन भी उन लोगों ने दिया हुआ है, दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम फ्रॉम हियर टिल हियर दिस रेशियो। ओके, और उसके बाद हमें दूसरा ट्रायंगल इधर दिया हुआ है, ट्रायंगल डी ई सॉरी एक्स ई एफ। एक्स ई एफ हर बार आपको फिगर में कंपेयर करते रहना है। एक्स ई एफ, एक्स ई एफ ट्रायंगल लिया, उसमें क्यू आर ई एफ को पैरेलल लेकर के हमें दिया हुआ है, सो द आंसर विल बी हियर गिवन। ये सेंटेंस हमें गिवन है, दिया है, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर क्यू आर इसको पैरेलल है तो वी कैन राइट बी पी टी अगेन एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इक्वल्स एक्स का एक्स आर अपॉन आर एफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ओके, नाउ ये रीज़न क्या है, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ का रीज़न क्या है, देखते हैं। एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, दैट इज बी पी टी, बराबर। ये रीज़न का, रीज़न में क्या लिखोगे हम, रीज़न यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, बाय सॉरी फिलअप करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी इधर स्पेस नहीं तो मैं ऐसे कर दिया है, अदरवाइज यू कैन राइट हियर डाउन प्रोपोर्शनैलिटी। एक्चुअली ऐसा लिखना सही नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी थियरम ऐसा तोड़कर लिखना नहीं, बट आई डोंट हैव प्लेस देयर, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू डू। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम यहाँ पर लिखा, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं लेकिन बेटर होगा फुल फॉर्म लिखेंगे तो। नाउ ये दो पॉइंट को आप कंपेयर करो तो एक्स पी बाई पी डी एक्स क्यू बाई क्यू ई, वही सेम एक्स क्यू बाई क्यू ई इधर रिपीट हुआ है, एक्स आर बाई आर एफ दूसरा, तो ये दोनों पॉइंट को कंपेयर करोगे तो दिस वन विल बी इक्वल टू दिस, क्योंकि सेम वाले को हम अवॉइड कर लिया, निकाल दिया। ओके, तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे इसके अंदर का पहला वाला, एक्स पी बाई पी डी इक्वल्स ये दोनों रिपीट है ना, सेम है, तो उसको छोड़ के अभी इधर आया एक्स आर बाई आर एफ, एक्स आर बाई आर एफ। ये कहाँ से लाया, फ्रॉम द पॉइंट्स फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को कंपेयर किया, कंपेयर करके लिखा, तो ये फिलअप भी हो गया। अभी एक्स पी और पी डी, एक्स पी बाई पी डी एक्स आर बाई आर एफ दोनों इक्वल है, एक्स पी बाई पी डी एक्स आर बाई आर एफ दोनों इक्वल है, तो क्या हुआ, पी आर और डी एफ पैरेलल हो गए, तो दैट इज द फाइनल सेंटेंस। सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू सेगमेंट डी एफ, इसका पूरा रीजन तो दे दिया हुआ है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। I hope you must have understood this. So my dear children, please keep on practicing the sums whatever we are doing, okay, so that you will be perfect with the sums. So see you in the next video. Bye bye.